एक दिन आएगा जब आज कौशल जी बता रहे थे किस तरीके से प्रभु के लिए हमें खड़े होना है। जिन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, परमेश्वर से बढ़ के किसी भी चीज को लिया, वो उन्होंने अपना डाउनफॉल देखा। हालेलुया। आज हमारे पास प्रभु के लिए समय नहीं है। आप सोचो, आपकी मुसीबत में प्रभु कहते मेरे पास समय नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? जो चीजें आप प्रभु से उम्मीद करते हो, खुद भी इस उम्मीद पे खड़े होते हो। हालेलुया। कुरिन्थियों 15 उसका 58 वर्ड। हालेलुया। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, भाइयों बहनों दोनों है यहाँ पर। समझ रहे? भाइयों भी हैं, बहनों भी हैं। दृढ़ और अटल रहो, मजबूत रहो, अटल रहो, दृढ़ रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। पड़ोसी को बोलो दृढ़ और अटल रहो, प्रभु में दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा है? क्यों बढ़ते जाना है? क्यों दृढ़ और अटल रहना है? क्यों हमें प्रभु के काम में बढ़ते जाना है? क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो हमें क्या करना है? प्रभु के काम में बढ़ते जाना है। तो कितने लोग हैं जो प्रभु के काम में बढ़ रहे हैं? बाकी सब वेले? कुछ ही हाथ उठ रहे हैं। हमें क्या करना है? प्रभु के काम में बढ़ते जाना है, क्योंकि मसीह में तुम्हारा किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। दुनिया में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ हो सकता है। दुनिया की इन्वेस्टमेंट आपकी खत्म हो सकती है। दुनिया के लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपकी मेहनत मार सकते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर में की गया परिश्रम, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। उसका एक प्रतिफल है आपके जीवन के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा, ऐसे लोग जो प्रभु के काम में बढ़ रहे हैं, उसने कहा मैं उन कामों में तुम्हारा सहकर्मी हूं। प्रभु तुम्हारे काम में हो ना हो, लेकिन अगर आप वो काम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, तो यीशु मसीह कहता है उसमें मैं तुम्हारा पार्टनर हूं। हालेलुया। तो दृढ़ और अटल रहना और प्रभु के काम में बढ़ते जाना। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के कामों में हम कुछ भी जो भी हम कर सकते हैं हमें करना है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे मन में प्रभु का काम सदा बना रहे। आप आ रहे हैं, कुर्सी पे बैठ के वचन सुन के जा रहे हैं, क्या प्रभु के काम में हमारा कोई रोल है? जाते हुए आप कुर्सियां इकट्ठी कर दो, सब लोग लंगर छक के चले जाते हैं, बाद में बेचारी टीम बर्तन मांज रही होती है। हमारा क्या रोल है प्रभु की सेवा में, प्रभु के कामों में? हम तो बाइबल उठा के ही सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो प्रभु के काम में, प्रभु का काम कोई भी हो सकता है। आप 2 दरिया उठा के ही जा रही है, भी प्रभु का काम है। आप 4 बर्तन मांज के जा रही है, भी प्रभु का काम है।
आप अपने साथ किसी को लिफ्ट दे रहे हो, ये भी प्रभु का काम है। हमें प्रभु के कामों में क्या करना है? बढ़ना है। हालेलुया। अब जब अपने घर का राशन खरीद रहे हैं, हमें प्रभु के घर की याद आनी चाहिए कि हाँ भाई, हम परमेश्वर के घर में भी कुछ लेके जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लंगर की सेवा होती है। हाँ, यहाँ पे सबके लिए। प्रभु का घर क्या है? साझा है, सबके लिए है। समझ रहे? तो हमें प्रभु के काम में हमें जिम्मेवार बनना है। हमारी जिम्मेवारी हमारे घर के प्रति भी है और प्रभु के काम के प्रति भी है। हालेलुया। हालेलुया। अब जा रहे हैं ऐसे ही छोड़ के, आप हट्टे कट्टे हैं, हाँ जवान हैं, बहुत कुछ टैलेंट है आपके अंदर, लेकिन आप आए और जा रहे हैं। हमें नहीं करनी सेवा, आप अपना प्रतिफल खो रहे हैं। समझे? आज बहुत सारे लोग सेवा छोड़ के बैठे हैं घमंड में, हम नहीं करेंगे। और पर बाइबल कहती है परमेश्वर घमंडियों की आंखें नीची करता है। समझ रहे? बहुत टैलेंट है हमारे अंदर, लेकिन किसी काम का नहीं, वो व्यर्थ है, वो शैतान के काम आ रहा है। हमें परमेश्वर के कामों में, बाइबल में लिखा तुम्हारी मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। हम दुनिया जहान की मेहनत संसार में करते हैं, लेकिन प्रभु के लिए नहीं, जबकि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तो जब भी आते हैं चर्च, प्रभु का ध्यान रखिए, प्रभु के घर का, प्रभु के कामों का। हालेलुया। आज मैं चर्च जाऊंगा, आज मैं ये करूंगा वहां जाके, आज मैं ये चीज करूंगा, आज मैं ये पूछूंगा जाके। बाहर टीम बैठी है, आप पूछ सकते हैं मेरे लायक कोई सेवा है, मेरे लायक कोई काम है, मैं मेरे अंदर ये टैलेंट है, आप कहीं भी मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु की सेवा। हालेलुया। जब आप यहाँ पर आते हैं, कोई आपके लिए कुर्सी बिछा के रखता है, कोई ये डेकोरेशन कर रहा है, कोई कुर्सियां डाल रहा है, कोई दरी बिछा रहा है, कोई लंगर बना रहा है आपके लिए, कोई आपके जाने के बाद बर्तन मांज रहा है। ऐसे नहीं, हाँ, और वो अपना प्रतिफल ले रहे हैं। हजारों गवाहियां हमारे पास जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। बाइबल में लिखा है कि अभी देखो कितने कम हाथ उठ रहे हैं सेवा के लिए, कर ही नहीं रहे, हम प्रभु के काम कर ही नहीं रहे, अपने काम कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं प्रभु तू हमारा कर दे। प्रभु क्यों करे तुम्हारा? तुम प्रभु के लिए क्या कर रहे हो? अपने लिए ही कर रहे हो, और प्रभु से भी कह रहे हो तू भी हमारे लिए ही कर। हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए? अपना रोल देखो, आप किसके काम आ रहे हो? आपकी लाइफ किसके काम आ रही है? आप केवल अपने विषय में सोच रहे हो। हालेलुया। हमें ध्यान रखना है। जब ये सेवा शुरू हुई थी, मैं बताती होती बहुत बार, खाना बनाना, चर्च में प्रचार करना, वर्शिप करनी, दुष्ट आत्माएं निकालनी, लोगों को खाना सर्व करना, उसके बाद बर्तन मांजने, वॉशरूम धोने, ये सब मैं खुद करती थी। और आज भी मुझे करने में शर्म नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है हर एक काम जो मैं करती हूँ परमेश्वर के लिए, उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा। आमीन। आज बहुत सारे लोग सेवा छोड़ के बैठे हैं घमंड में, हम नहीं करेंगे। वो परमेश्वर को घमंड दिखा रहे हैं, परमेश्वर के सामने अपनी ईगो। और बाइबल कहती है चढ़ी हुई आंखें उसको पसंद नहीं है। इसीलिए अगर परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर कोई भी, दो हाथ सबके पास है, हाँ, किसी को कोई भी गिफ्ट, कोई भी काम करिए, उसको ईमानदारी से करिए। आप देखेंगे जो काम आपके सालों से रुके हुए हैं, वो दिनों में आप होते हुए देखोगे यीशु के नाम से। क्योंकि बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, मसीह में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। पंद्रह साल से भी ऊपर, 16वां साल है ये मिनिस्ट्री को। तकरीबन 5,500 दिन हो चुके हैं इस सेवकाई को।
हाँ, और 5,500 दिन से हम सेवा कर रहे हैं रेगुलर, लगातार थैंक यू जीसस हालेलुया लगातार। समझ रहे हैं? साल दर साल, साल दर साल, किसी के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी से कुछ पाने के लिए नहीं, अपने परमेश्वर के प्रेम के कारण। हालेलुया। अब तो 2 दिन सेवा करके अरे हमने पता नहीं क्या कर दिया। समझ रहे हैं? 5,500 दिन हो गए हैं इस सेवकाई को चलते चलते। हर दिन सेवा, दिन में भी, रात में भी, किसी भी समय पे परमेश्वर के लिए तैयार रहते हैं। आमीन समय असमय तैयार रहते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए। एक एक दिन में 4-4 सभाएं हमने ली हैं। यही है जो परमेश्वर आपको बलहीन नहीं होने देता, निर्बल नहीं होने देता, बीमार नहीं होने देता। आपके काम नहीं रुकते, क्योंकि आपका जो परिश्रम है, सेवा का जो परिश्रम है, अगली घड़ी आपके रास्ते को खोल देता है, आपके मार्ग को खोल देता है, आपको नया बल दे देता है, नई सामर्थ दे देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए, प्रभु में परिश्रम। जब चर्च में आते हैं, यस, वहाँ पे लंगर बनता है, मैं कुछ लेके जाऊं। आज इस 1 हफ्ते का लंगर मैं दूंगा, नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ, और कुछ तो करो, कुछ तो करो प्रभु के लिए। आज थोड़े बर्तन मैं मांज के जाता हूँ, आज थोड़ा काम मैं करके जाता हूँ। कोई भी काम जब आप शुरुआत करेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। सिर्फ चर्च में आशीष पाई और चले गए। तुम सब सोचते हो प्रभु तुम्हें आशीष दे, प्रभु तुम्हारे काम करे और तुम कुछ ना करो। हाँ, बहुत स्वार्थी हैं हम, हट्टे कट्टे हैं, जवान हैं, कुछ भी करने का जुनून है, पर सेवा नहीं करेंगे। हाँ, सेवा नहीं करेंगे। प्रभु के घर में आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, और बाहर जाके फॉरेन में जाके कद्दू तोड़ रहे हैं, वहां पे कुछ भी छोटे से छोटा काम भी कर लेंगे। प्रभु के घर में जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं को प्रभु है, उसके घर में हमें शर्म आती है काम करते, हमारी ईगो हर्ट होती है। एक दिन आएगा जब, आज कौशल जी बता रहे थे किस तरीके से प्रभु के लिए हमें खड़े होना है। जिन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, परमेश्वर से बढ़ के किसी भी चीज को लिया, उन्होंने अपना डाउनफॉल देखा। हालेलुया। आज हमारे पास प्रभु के लिए समय नहीं है। आप सोचो, आपकी मुसीबत में प्रभु कह दे मेरे पास समय नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? जो चीजें आप प्रभु से उम्मीद करते हो, खुद भी उस उम्मीद पे खरे उतरो। हालेलुया। समझ आ रही है? हट्टे कट्टे लोगों, समझ आ रही है आपको? तो प्रभु के घर में अपना रोल ढूंढो। बाहर प्रभु के बहुत सारे वॉलंटियर हैं, लीडर्स हैं, पूछो उनको जाके, मेरे लायक जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेबल लिखा हुआ वहाँ पे लिखवाओ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे बताइए। आज मैं चर्च जा रहा हूँ, आज मैं ये करूँगा। हालेलुया। मैं क्यों कह रही हूँ? ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो कर ही रही हूँ, अपना प्रतिफल काट रहे हैं, ये आपके लिए है। प्रभु में किया गया परिश्रम बेकार नहीं है। हो सकता है लोग आपको तुच्छ समझे, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर आपका ऑनर करेगा, और जो लोग तुच्छ समझते हैं उन्हीं के सामने आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। ये 2 हाथ ना काम करने के लिए खुदा ने बनाए हैं, काम करने के लिए। ये 2 पांव दिए हैं प्रभु ने आने जाने के लिए। हर चीज का एक महत्व है। खुदा ने हमें ये यहाँ पे रखा है ताकि हम खुदा के कामों को कर सके। समझ आ रही है आपको? तो अपना रोल ढूंढिए, अपना काम थोड़े से शुरू करिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जैसे आप मुझसे उम्मीद करते हैं प्रभु, मैं उन बातों पे खरा उतरूं प्रभु।
जैसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे कामों को करें प्रभु, मैं भी आज ये इच्छा जाहिर करता हूँ कि प्रभु मैं आपके कामों को करूँ प्रभु। जो भी टैलेंट, जो भी गिफ्ट मेरे अंदर आपने डाला है प्रभु, उसे मैं आपके कामों के लिए इस्तेमाल करूँ। परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक जन के मन को तैयार कर प्रभु। प्रभु कहता है सचमुच, किसी को उसने 2 तोड़े, किसी को 5, किसी को 10 तोड़ के दिए। एक व्यक्ति जिसके पास 1 तोड़ा था, उसे मिट्टी में दबा दिया। अगर आज आप अपने तोड़ों को जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अपने मिट्टी में दबा दिया, एक दिन आएगा जब परमेश्वर वो तोड़ा आपसे लेके दूसरे को दे देगा और आप किसी काम के ना रहेंगे। इसीलिए ध्यान रखें, अपने गिफ्ट, अपने तोड़े परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने मांगा था इसलिए प्रभु ने आपको दिया। बुद्धि परमेश्वर देता है, सामर्थ परमेश्वर देता है, बल प्रभु देता है। अपने हृदय में इच्छा जाहिर की कि प्रभु मैं आपके कामों में बढ़ूंगा, मैं आपके सुसमाचार में बढ़ूंगा। चर्च में प्रभु कोई भी कार्य जब मैं देखूंगा, मैं अपनी जिम्मेवारी समझ के प्रभु से पूरा करूंगा। बोलो परमेश्वर, मैं जिम्मेवार बनूंगा अपने घर के प्रति, अपनी कलीसिया के प्रति। बोलो बोलो सब जन परमेश्वर, मेरी गिनती मूर्खों में नहीं प्रभु, लेकिन समझदारों में, बुद्धिमानों में होगी परमेश्वर प्रभु। ओ रबा संद रबा खरबा शिंदे रबो सिया रबा खरबा शंदे बिरे रीनमा सुखो रिया रबा